जय हिंद फ्रेंड्स, हम वापस आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर यह चुनाव के कुछ नतीजे आने वाले हैं। तो हम सारी पार्टियों की बात करते हैं, उसमें से बात करते हैं सबसे पहले के मध्य प्रदेश की। तो 230 कुल सीटें हैं, उसमें से 116 बहुमत के लिए चाहिए। उसमें से बीजेपी ने 162 सीटों से बढ़त हासिल कर ली है। और जहां पर आईएनसी की बात करें तो उसको 65 सीटें, और बीएसपी की बात करें तो 2 सीटें और अदर को 1 सीटें। इस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी बढ़ोतरी से आगे चल रही है और 162 सीटों की उसको बढ़त मिल गई है। और उसके बाद हम आपको राजस्थान लिए चलते हैं। तो देखो, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि खिल उठा कमल करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ही हौस और उल्लास नज़र आ रहा है। और राजस्थान के अंदर बीजेपी 107 सीटों की बढ़त से आगे चल रही है। उस जगह पे अब हम देखने जाएं तो आईएनसी 75 सीटें और बीएसपी 2 सीटें और अदर 15 सीटें की आगे से चल रही है। राजस्थान का चुनावी परिणाम देखने जाए तो उसमें से कुल 199 या कुल 200 सीटें हैं, उसमें से 101 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। तो नज़र आ रहा है कि बीजेपी इस बार राजस्थान के अंदर अपनी जीत दर्ज करा ले और अपनी सरकार भी बना ले। वहीं पर हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना की बात करते हैं तो 119 सीटें कुल है, उसमें से 60 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। उसमें से आईएनसी को 64 सीटें से बढ़त मिल रही है और बीआरएस को 42 सीटें, और वहीं पर कमल को यानी बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें की बढ़त मिल रही है। वो बहुत ही दुखद है। और अदर्स जो है उनको 4 सीटें मिल रही है। तो इस तरह से तेलंगाना में बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं पे आपको हम लेके चलते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे कुल सीटें 90 है, उसमें से बहुमत के लिए 46 चाहिए। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने 54 सीटें हासिल कर ली है और 54 सीटों की बढ़ोतरी उसको मिल चुकी है। और वहीं पर आईएनसी 34 सीटें की जीत से आगे बढ़ रही है। और वहीं पर जेसीसीजे को 0 सीटें और अदर को 2 सीटें। इस तरह से ये चुनावों का जो परिणाम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपके साथ लाइव आपके साथ जुड़ा हूं। और 4 जो राज्य है और 4 राज्यों के चुनावी जो परिणाम है उसके बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश बीजेपी 162 सीट, बीजेपी 107 राजस्थान, और इस तरह से तेलंगाना 64 आईएनसी और छत्तीसगढ़ बीजेपी 54 सीटें। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये चुनाव के और चुनाव के जो परिणाम हैं वो सामने आ रहे हैं और देखना है कि कौन इसके अंदर सीटें बनाते हैं। और अशोक गहलोत इसमें से पीछे चल रहे हैं, सचिन पायलट भी पीछे चल रहे हैं। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी राजनांदगांव पीछे चल रहे हैं। और उसके बाद अजीत जोगी वो जो पाटन है वो भी पीछे चल रहे हैं। जेसीसी जैसे भूपेश बघेल वो भी आईएनसी से पाटन से पीछे चल रहे हैं। और इस तरह शिवराज सिंह चौहान बीजेपी वो भी पीछे हैं। तो इस तरह से सबका अलग अलग, कमलनाथ छिंदवाड़ा वो भी पीछे चल रहे हैं आईएनसी से। इस तरह से इसका भी ये लाइव मैं आपको बता रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी इंदौर 1 वो भी पीछे चल रहे हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी झलारा पाटन पीछे। और इस तरह से कर्नल राजवर्धन राठौड़ बीजेपी वो भी दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से अशोक गहलोत और सब जो जितने भी चुनाव के अंदर जो लोग अपना सीएम पद के उम्मीदवार जो अपने आप को बता रहे थे, उन लोग का भी अभी देखते हैं कि उसका रिजल्ट किस तरह से कैसे आता है। क्योंकि जब तक अभी लाइव जो आपके साथ जुड़ा हूं तो लाइव के हिसाब से लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी अपना जो चुनाव है वो जीत जाएगी। राजस्थान 107 बीजेपी शायद वो भी अपनी सरकार वहाँ पर बना ले। तेलंगाना में आईएनसी 65 की बढ़त उसको मिल रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर 53 बीजेपी को। तो इस तरह से लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो इस चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।